जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 32। एवं बहुविद्या यज्ञ विधाता ब्रह्मणो सुखेन कर्म जवानन्ति तान ब्रह्म ज्ञात्स्मा विमोक्षय। इसका हिंदी अर्थ है, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ भी वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन्हीं सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या 30वें श्लोक तक जिन 12 ज्ञान यज्ञों का वर्णन किया है, उनके सिवाय और कुछ अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद का वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण है कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तद अनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान कराने वाले मनुष्य स्वर्गलोक हो जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई। यहाँ निष्काम भावपूर्वक उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपयुक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उस यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सब यज्ञों को लिए यहाँ तान सावधान पद आए हैं। कर्मजान विधि पदों का तात्पर्य है कि वे सबके सब कर्मजन्य है, अर्थात कर्मों से होने वाली शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है, मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध कर्तव्य कर्मों को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजन विधि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तू कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए तू युद्ध कर्तव्य कर्मों को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत आसक्ति ही बांधती है। युद्ध तो तेरा सहज कर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी नहीं है। भगवान इसी अध्याय के 14वें श्लोक तक बताया कि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए जिन्हें निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को पदों से कहा है। यहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्ष पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की गई है। यज्ञ मोक्ष स्वाहा पदों से इसे जानने का फल मुक्त होना बताया गया है। अब इस श्लोक में एवं तत्समय पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उसी से वह बनता है। संसार में कोई भी कोई क्रिया जो मनुष्य उसे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध यज्ञों का वर्णन सुनकर जैसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा श्रेष्ठ यज्ञ है, इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।